एक चिड़िया बहुत परेशानी की हालत में बैठी हुई थी और कटे हुए दरख्त की तरफ देख रही थी। इतनी देर में तोता आया और कहने लगा, मोनी बहन क्यों परेशान बैठी हो? और चिड़िया बोली, मिट्टू भाई, इस दरख्त को किसी ने काट दिया है। इस पर मेरा घर था, वो भी गिर गया। मैं खाना लेने गई थी, वापस आई तो मेरा घर नहीं था। ये तो बहुत अफसोस की बात है। कौन कमबख्त तुम्हारा घर गिरा के चला गया है? अब तुम कहाँ जाओगी? अब मुझे भी बहुत काम है, मैं तो चलता हूँ बहन। ये कहकर तोता चला जाता है और चिड़िया भी उड़कर कहीं अपनी जगह तलाश करने चली जाती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भूख भी लगी हुई है और मेरे पास घर भी नहीं है। ये सोचते सोचते जा रही होती है कि एक जगह खाने को देखकर रुक जाती है और बोली, काली बहन, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाती हैं। ये सुनकर चिड़िया वहां से भी उड़ जाती है और उड़ते उड़ते एक घर के पास आती है और सोचती है कि इनसे बात करके देखती हूँ, और वहां पर एक जगह बैठ जाती है और कहती है कि सुनो बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा घर किसी ने तोड़ दिया। मैं कुछ दिनों में घर बना लूंगी, तब तक आप मुझे रख ले। जाओ बहन, मेरा बहुत घर छोटा है, हम पहले ही 3 लोग रहते हैं, तुम जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर चिड़िया वहां से बिना उम्मीद होकर चली जाती है और उड़ते उड़ते एक नदी के पास पहुंचती है और वहां नदी का पानी देखकर उसे बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं और नदी की एक साइड पर जाकर वो बैठ जाती है और बहुत दुखी होकर वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे किसी ने घर भी नहीं दिया रहने के लिए, किसी ने खाना भी नहीं दिया, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वो ये कह ही रही थी कि इधर से एक आवाज आई, रुको रुको बहन, क्या हुआ है तुम्हें? रुक जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या बताऊं भैया, मेरा घर किसी ने तोड़ दिया। मैंने सबसे मदद मांगी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं कहाँ जाऊंगी अब? मेरे पास रहने की जगह नहीं है। रुको, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ हम सब मिलकर रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो। चलो भैया, चलो चलते हैं। चलो मेरे पीछे पीछे, तुम आओ, जल्दी करो। यह सुनकर चिड़िया दिल ही दिल में खुश हुई और उसके पीछे चलने लगी और सोचने लगी कि जहाँ बुरे परिंदे हैं वहाँ अच्छे परिंदे भी हैं और अच्छे परिंदे सबकी मदद करते हैं। और ये सोचते सोचते वो घर के बहुत करीब आ गए और घर के करीब आकर वो बोला, आओ आओ, ये है मेरा घर। चिड़िया खुशी खुशी उसके घर में दाखिल हुई और एक साइड पर जाकर बैठ गई और वो बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं पिंकी को बुलाता हूँ। पिंकी, पिंकी, कहाँ तुम? देखो तो कौन आया है। पिंकी वहां आकर बैठ जाती है और बोलती है कि ये कौन है? ये कहाँ से आई है और हमारे घर क्या कर रही है? ये सुनकर वो बोला, ये बेसहारा थी, ये मेरी बहनों जैसी है, मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ ताकि हम सब मिलकर रहें, तुम इसका ध्यान रखना। ये सुनकर पिंकी बोली, क्या मतलब है? ये इस घर में नहीं रहेगी? ये रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, ये अब यहीं रहेगी, तुम जाती हो तो जाओ। मैं चली जाऊंगी बहन, तुम मत जाओ, मेरी वजह से क्यों किसी का घर खराब हो। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम लोग यहाँ खुशी खुशी रहना। उन दोनों की बातें सुनकर वो बोला कि जाने दो बहन, इसको जाने दो, ये पहले ही बहुत बदतमीज है, मेरे साथ भी ऐसे ही बात करती है, तुम इसे जाने दो, ये चली जाएगी तो सुकून हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, तुम खुश रहो, यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है ना तुम्हें मेरी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर पिंकी चली जाती है और चिड़िया बोलती है कि भैया, मैंने तुम्हारा घर खराब कर दिया, हमें जाकर पिंकी को मना लेना चाहिए, चलो हम साथ चलते हैं उसे लेने के लिए। हाँ बहन, चलो चलते हैं, मैं तो सोच रहा था ऐसे ही पिंकी कह रही है, वो तो सच में चली गई, चलो चलते हैं उसे लेने के लिए। ये कहकर वो दोनों पिंकी के पीछे चले गए और वहां बच्चा बोला, मामी मामी, वो देखो
ये अब यहाँ क्यों आ रही है, रोज ही आ जाती है। भैया वो किसी बेसहारा चिड़िया को घर ले आया है और कहता है कि ये बेसहारा है और हम सब इकट्ठे रहेंगे। बहन ये वही चिड़िया तो नहीं, पीले रंग की आई थी यहाँ, मैंने तो निकाल दी यहाँ से। ये सही किया तुम आ गई यहाँ। नहीं नहीं ये यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे नहीं रहने दूंगी यहाँ। ये अब से हमारे साथ यहीं रहेगी मेरी बहन। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पिछली बार आई थी हमारी लड़ाई करवा कर चली गई, अब यहाँ रहेगी तो फिर से किसी न किसी की लड़ाई करवाएगी, मैं नहीं रहने दूंगी इसे। बहुत अफसोस की बात है भाई, भाभी तो मुझे यहाँ पर रहने ही नहीं दे रही, क्या मैं अभी इस घर में रह भी नहीं सकती। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनका बेटा ऊपर बैठकर उन सब की बहस सुन रहा था कि ये दौर भी आ गया, अब फूफो को घर ही नहीं रहने दे रहे। और थोड़ी देर बाद वो दोनों भी आ गए और चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता आते हुए एक जगह पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया बोली कि बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम लोगों के घर में। मैं इनके पास भी आई थी मदद लेने, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, भाई ने मेरी मदद की थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अपना घर अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। जैसा सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया था उससे बढ़कर भाभी ने मेरे साथ वो सलूक किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हारे भाई का घर था। चलो पिंकी अब हम घर चले, चिड़िया आ जाओ तुम भी। ये कहकर वो सब खुशी खुशी अपने घर की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया भी उनके पीछे खुशी खुशी जाने लगती है और सोचती है कि मुझे कितने अच्छे घर वाले मिल गए हैं, सब हंसी खुशी रहने लगे हैं, अब मैं जल्दी अपना घर बना लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उनका बच्चा बोलता है कि मम्मी आज पप्पा का दिल साफ हो गया। फिर लाल चिड़िया बोलती है कि हाँ तो वो दिल साफ करके गई है, चलो हम भी खाना बनाते हैं।